बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा तो जी ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ना, इसमें मैं अपना सालन जो बना रही थी वो जला चुकी थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सालन निकाल लिया था, ऊपर ऊपर से मैंने निकाल लिया था। आलू बैंगन का मैं सालन बना रही थी। और मुझे आलू बैंगन का सालन बहुत पसंद है। तो जी मैं यहाँ पे बना रही थी, फिर हम्बल और हातब आ गए, मेरा ध्यान उनकी तरफ हो गया। और मेरे माइंड में ये था कि मैंने चूल्हा आहिस्ता किया हुआ है, लेकिन मैंने चूल्हा आहिस्ता नहीं किया हुआ था। तो सालन जो था वो जल गया थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा नहीं जला था लेकिन थोड़ा सा जला था। फिर मैंने ऊपर ऊपर से निकाल के ना तो ये वाले फ्राई पैन में डाला। और इसमें डालने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा मक्खन डाल के तो उसमें वो फिर सालन डाला। उससे ये होगा कि इसकी स्मेल ना ख़राब, मतलब वो जले की स्मेल नहीं आएगी। अच्छा जी, तो ये जल्दी जल्दी में काम मैं निपटा रही थी, इसीलिए ये हुआ था क्योंकि मुझे रात को जाना था बाज़ार। और बाज़ार क्यों जाना था, मैंने हम्बल की चीज़ें लेनी थी। हम्बल को हमने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल करवा दिया था। उसके लिए बैग, बुक्स और टिफ़न और सारा कुछ लेना था, और जो कि उसने बेन 10 का लिया है। और मैं तो हैरान थी कि शॉप वाले को जाके कह रहा था कि आपके पास, क्योंकि मैंने बैग बेन 10 वाला लिया है, तो आपके पास बेन 10 वाला टिफ़िन और बोतल है तो दे दें। इसको एक और बोतल पसंद आ रही थी लेकिन वो नहीं ली इसने। कहता ये मैच नहीं हो रही। इतने से बच्चे को मैचिंग का पता है। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है कि मेरा मतलब मैं और हम्बल हम दोनों ने ही, आप कह लें कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ में जो है वो किया है। तो मुझे वो दिन याद है बहुत अच्छी तरह से, जब हम्बल पैदा हुआ था, या जब मुझे यही मतलब गुड न्यूज़ ही मिली थी। तो इन सारे मौक़ों पे मुझे अपनी अम्मी बड़ी याद आती हैं। हम्बल मेरी पहली औलाद है और मैं भी अपने पेरेंट्स की पहली ही औलाद थी। हर मौके पे जो मैं फ़ील करती हूँ, भी मुझे अपनी अम्मी बड़ी याद आती हैं कि ऑब्वियसली वो भी मेरे लिए यही फ़ील करती होंगी। अल्लाह उन्हें जन्नत में घर जगह दे। और मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा अपने पापा से कहा था, ये रात को ना बहुत उठता था। अच्छा ये मैं कैचर लेके आई थी 50-50 रुपए के। ये मैं तो ये रात को ना बहुत मतलब सोता कम था और दिन में सो जाता था, लेकिन रातों को बहुत उठता था। तो मैंने अपने पापा से एक दफ़ा ये बात कही थी। मैंने कहा ये पापा पता नहीं कितना अरसा हो गया है कि मैं ना किसी रात भी पूरी रात नहीं सोई होंगी ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पलक झपकने का टाइम है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब ये गुज़र जाएगा। और वाकई मुझे पता भी नहीं चला। और आज हम्बल जो है माशाल्लाह से स्कूल जाने लगा है। खैर मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ, वो खुद भी बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट कहाँ तक थी ये भी मैं बता दूँगी आपको, आगे आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज स्कूल से मतलब थोड़ी सी 1 घंटे का ऑफ लिया था कि मैं लेट आऊँगी। पीछे से आने वाले सारे शोर को आपने इग्नोर करना है। हाथ जो है वो बोतलें मारी जा रहा है टेबल के ऊपर। तो कि मैं हम्बल को स्कूल में छोड़कर मतलब उसकी क्लास में बिठाकर फिर आऊँगी, क्योंकि उसका एडमिशन वगैरह तो उसके बाबा ने करवा दिया था। तो मैं बस उसको छोड़ने तक ही जाऊँगी। और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी। रोटियाँ मैंने मक्खन के पराठे बनाए थे। मक्खन मतलब पराठों के अंदर जो मक्खन लगाया था ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है उसे पराठा बनाना, क्योंकि मक्खन ऑब्वियसली हम लोग फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में वो हार्ड हो जाता है। तो फिर ना पराठा जो होता है ना वो टूटता रहता है। लेकिन खैर अब मैं मोस्टली मक्खन ही के पराठे बनाती हूँ। कभी ये होता है कि ऑयल मैं लगा लेती हूँ, लेकिन सिर्फ पेड़े के अंदर ही लगाती हूँ, बाहर फिर भी मैं मक्खन ही लगाती हूँ। अच्छा, और ये मैं मक्खन घर में बनाती हूँ। जो मैं मतलब जो दूध आता है उसकी जो मलाई वगैरह होती है वो उतार उतार के, क्योंकि मेरी अम्मी भी इस तरह बनाती थी, सो मैं भी इस तरह बनाती हूँ। और ये छोटा वाला पराठा मैं हम्बल के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, जबकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नहीं खा के आएगा ना टिफ़िन वगैरह, क्योंकि 10 बजे तो उसने वापस आ जाना है। और दूध पी के चला जा, मतलब ऑब्वियसली फीडर तो अभी तक वो पीता है, और जब तक वो पीना चाहेगा तब तक मैं उसको पिलाऊंगी। तो इसलिए मैंने छोटा सा पराठा और अचार रखा था, क्योंकि उसे पराठा बहुत पसंद है। 10 बजे उसे उसका ऑफ़ हो जाना था। प्ले ग्रुप में तो करवाया था, और ये बस उसने एप्पल खाया था और पानी की बोतल साथ ले गया था, तो पानी शानी पी के आ गया था।
اور تو اس نے کیا ہی کرنا تھا، پہلے دن کون سا اس نے CSS کی تیاری شروع کر دینی تھی۔ تو یہ میں نے اس کا ٹفن بنایا ہے، اور آج سے 2 ٹفن بنا کریں گے۔ پہلے میں اپنا اور حاتب کا بناتی ہوں، کیونکہ حاتب میں ساتھ لے کے جاتی ہوں، تو اوبیسلی کچھ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور یہ اپنے والے ٹفن میں نے 2 انڈے بوائل کر کے رکھے تھے، اور یہ ہمبل کی پانی کی بوتل، اور یہاں پر میں اس کو تیار کروا رہی تھی، اور وہ بار بار بیڈ سے اتر کے، جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں نا تو اس کو بڑا ہوتا ہے کہ میں ویڈیو میں مجھے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، ویسے بیک کیمرہ آن ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا، تو مجھے بار بار بیڈ سے اتر رہا تھا کہ میں نے خود کو دیکھنا ہے کہ میں مما کیسا دکھ رہا ہوں، میں اسکول جانے کے لیے کیسا دکھ رہا ہوں۔ اور خیر یہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، وہ رات میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ اس نے تیاری شیاری کر لی تھی، اپنے بیگ میں چیزیں ڈال لی، اپنی بکس ڈال لی، ڈائری بھی ڈال لی، پینسل، ربڑ، شارپنر، ایون کہ رات مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے ٹفن میں مما ابھی پراٹھا اور اچار رکھ دو، صبح آپ بھول جاؤ گی۔ تو لیکن صبح اٹھ کے بس یہاں تک اس کی تیاری تھی کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں، اور یہاں پہ پھر وہ اپنے ماموں کے نام لے رہا تھا کہ ان کو ویڈیو کال کرو، سب کو ویڈیو کال کر کے دکھاؤ کہ میں اسکول کے لیے کیسا دکھ رہا ہوں۔ تیار ہو گیا تھا، اس کے بعد میں خود تیار ہوئی تھی، تو اور اچھا درمیان میں ایک اور بھی تھا کہ میری جو اسکول کی ہیڈ ہیں جن کو یہ نانو کہتا ہے، وہ اس کے لیے گفٹ لے کے آئی تھی۔ میں تو نہیں گئی تھی، میں مطلب وہ ان کے ساتھ جاتی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے ہمارے گھر میں اس کے لیے گفٹ جو تھی نا وہ پکڑا کے گئی تھی، اور وہ گفٹ یہ سپر تھا اور کچھ سنیکس وغیرہ تھے، جس کے بعد 5 سے 10 منٹ ان کے اوپر اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی، جنگ چھڑ گئی تھی حنبل اور حاتب میں، کیونکہ حنبل کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں وہ مجھے دے کے گئی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ آپ بیگ میں ڈال کے اسکول لے کے چلے جانا، لیکن حاتب صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہر چیز کے اوپر میرا حق ہے، اور وہ باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر لیٹ گیا تھا اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یہ بوتل تو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ اور یہاں پر حنبل جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے بیگ میں ڈال کے باہر چلا گیا، اور حاتب صاحب جو ہیں وہ اس کے پیچھے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ حنبل کی بہت اچھی تیاری جا رہی تھی، اور یہاں پر ہم جب اسکول میں انٹر ہو چکے ہیں تو یقین کرے اس کی چیخوں نے پورا اسکول سر پہ اٹھا لیا تھا، بس مما میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے اسکول جاؤں گا، اور یہ یہاں مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو میں ٹوائز لے کے دوں گی، جو کہو گے وہ لے کے دوں گی، تھوڑی دیر کلاس میں چلے جو، میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کہتا میں تو ہر چیز کا مذاق کرتا ہوں مما آپ کے ساتھ، مجھے تو کوئی بھی چیز نہیں پسند۔ تو لیکن خیر پھر اوبیسلی میں نے اپنے اسکول جانا تھا، اوکھا سوکھا وہ آیا جی آئی تھی، وہ اس کو اٹھا کے لے گئی، الحمدللہ۔ اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔